महबूबा हो मेरी। बॉलीवुड के महान गायक मुकेश के सदाबहार गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गीतों के जरिए जीवन के अस्तित्व को प्रस्तुत करने वाले गीत मुकेश ने अपने जीवन में अपार सफलता हासिल की। अपने छोटे से जीवन में मुकेश ने पुरस्कारों की वह बुलंदियां हासिल की जो आज तक किसी गायक और दूसरे कलाकारों ने नहीं कर पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े गायक होने के बावजूद भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। वक्त ने उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनका एक सपना अधूरा रह गया। उनके सपने को उनके चाहने वालों ने कैसे उनकी मृत्यु के काफी समय बाद पूरा किया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिएगा आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, सिंगर मुकेश को अपने गीतों को चाहने वाले उनके फैंस बहुत हैं। मुकेश ने जो शानदार नगमे गाए हैं और उनकी गूंज आज भी कायम है। फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ मैं हर युवा के जुबां पर रहता है। उनका गाया हुआ गीत मेरा जूता है जापानी, इसने तो समझो एक अलग ही मुकाम हासिल किया। यह गीत हिंदुस्तान के सिवा विदेशों में भी गूंजा और लोग इसे आज भी गुनगुनाते हैं। उनकी सैकड़ों गीत हमेशा सर चढ़कर बोलते हैं। उनके गीत जीवन की वास्तविकता को बताती हैं और उनकी आवाज में ऐसा कस था कि लोगों को अपना दीवाना बना लेता था। बात पुराने कलाकारों की हो या फिर नए, मुकेश उनकी पहली पसंद बनकर रहे। मुकेश ने अपने जीवन में अपने सपनों को साकार होते हुए देखा, वहीं उनका एक सपना अधूरा रह गया। सोचने वाली बात तो यह है कि एक ऐसी गायक इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की, उनका एक ऐसा सपना कौन सा था जो कि अधूरा रह गया। तो चलिए जानते हैं उनके सपने की सच्चाई के बारे में। असल में अगर हम मुकेश की जिंदगी को गौर से देखें तो उन्होंने अपने आप को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम किया। मुकेश की खास बात यह थी कि उन्होंने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली। उन्होंने संगीत को सुनकर गाया और गाने से अपने आप को इतने बड़े मुकाम को हासिल करने तक पहुंचाया और उनके गीत लोगों के जहन में दशकों तक जिंदा हैं। यूँ तो मुकेश को लेकर काफी कुछ लिखा जाता है। उनके जीवन पर कई पुस्तक भी लिखी गई है। मुकेश के निधन के बाद उनके भाई ने एक इंटरव्यू में मुकेश के बारे में कई बातों का खुलासा किया। बेशक उनके भाई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जरिए मुकेश के बारे में हमें काफी जानकारी मिल पाई। मुकेश की शादी से पहले रोज रात को डायरी लिखा करते थे। मुकेश की शादी होने के बाद धीरे धीरे उनका डायरी लिखना बंद हो गया। वे सपना था उनके जीवन का, वे डायरी में अपने आत्मकथा लिखा करते थे। उनके भाई ने एक बार उनसे पूछा कि डायरी में आप क्या लिखते हो, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी डायरी में अपनी आत्मकथा लिखता हूँ, रोज की दिनचर्या लिखता हूँ और मैं इसमें अपने दुख सुख और खुशियों को लिखना चाहता हूँ, अपने संघर्षों को लिखना चाहता हूँ और मैं इसके बारे में किताब बनाना चाहता हूँ ताकि मैं एक दिन उसे बैठकर पढ़ सकूं। मुकेश जी का सपना, मुकेश जी की आत्मकथा। मुकेश जी ने समय से पहले दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके चलते उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। अगर आज मुकेश जी दुनिया में जिंदा होते तो शायद हमें उनके और अच्छे और प्यारे गीत सुनने को मिलते और उनकी आत्मकथा भी हमें सुनने को मिलती। मुकेश जी का निधन अमेरिका में हुआ था। उनकी आयु उस वक्त महज 53 वर्ष की थी। उनको इस दुनिया को अलविदा कहते हुए 4 दशकों का वक्त बीत चुका है। उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। वो मुश्किल से मुश्किल गीतों को इतनी सहजता से प्रस्तुत करते थे कि इतने प्यार से गा देते थे कि लोगों के दिलों में वो घर कर जाता था। मुकेश जी ने अपनी 35 वर्ष की आयु में 900 से अधिक गानों को गाया था। आज के दौर में आंधी की तरह गायक आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसे गायक मुकेश जी जो कि अमर हो चुके थे। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी के गीतों के बारे में? आपको उनका गीत कैसा लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।